और छत्तीसगढ़ में भी महिला आरक्षण का मुद्दा जो है गूंज रहा है। रायपुर में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित नहीं होने के कारण विरोध में आज बीजेपी की बड़ी आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। कोतवाली क्षेत्र समेत आसपास के कई रास्तों को बंद किया गया है, जिससे आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। रैली के तहत शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जाएगी, जो इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। इस रैली में करीब 20,000 कार्यकर्ता के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति तेज है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जो है आक्रोश रैली निकालने वाली है, जो कि इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में जो है हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। खैर, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और उन्होंने डायवर्जन मार्ग भी स्थापित कर दिए हैं। तो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्जन भी कर दिया गया है शहर के सड़कों का, जहां से लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। तो देखिए, आक्रोश रैली निकालने वाली है बीजेपी आज, जिसके लिए इंडोर स्टेडियम से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, जिसके चलते बीजेपी में आक्रोश है और बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी शाम 4 बजे बीजेपी ये प्रदर्शन करने वाली है। इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक की बीजेपी प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक के जाएगी, जहां पर जन आक्रोश रैली में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी इस रैली में शामिल होने की बात कही जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जन आक्रोश रैली को देखते हुए भी प्रशासन सख्त मोड पर है और अलर्ट मोड पर है। डायवर्जन मार्ग स्थापित कर दिए गए हैं। लोगों के आने जाने की सुविधाओं को देखते हुए मार्गों का डायवर्जन भी कर दिया गया है। तो देखिए, शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों महिलाओं के हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं होने के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां 20,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। तो राजधानी रायपुर में भी महिला आरक्षण को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप रायपुर से जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की इस जन आक्रोश रैली को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 131वां संशोधन पास नहीं हो पाया, उसके बाद से बीजेपी पूरे देश भर में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि विपक्षी दल के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो महिला विरोधी पार्टी है। महिलाओं के हित से उनको काफी दिक्कतें हैं। कल राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह रायपुर पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को गद्दार शब्द से भी संबोधित किया और साफ तौर से कहा कि महिला के हितों की बात कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। इसी की तर्ज पर आज जो है एक बड़े जन आक्रोश रैली की तैयारी बीजेपी की है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल होंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शाम 4 बजे इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के नेतृत्व में ये पूरा जो है कार्यक्रम रखा गया है। और इंडोर स्टेडियम से फिर पैदल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी और वहां से सुभाष स्टेडियम तक सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता पहुंचेंगे और वहां पर फिर हुंकार भरेंगे। महिलाएं जो है संबोधित करेंगी प्रदेश की महिलाओं को और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो लगातार शुरू से महिलाओं के विरोध में रही है। चूंकि कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के बिहाफ पे जो है परिसीमन को रोका जाएगा, परिसीमन की जो तैयारी है वो की जा रही है सरकार की ओर से, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जनगणना पूरी होने के बाद जब परिसीमन हो उसके बाद महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। अन्यथा जो अभी
में अगर 90 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें अधिकांश सीट 33% अगर महिलाओं को दिया जाता है तो जो पुरुष वर्ग हैं वो वंचित रह जाएंगे। ये एक अलग लॉजिक है। अगर इसी को परिसीमन के बाद, जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद अगर उनको सीट दी जाती है तो जो सीटों का विस्तार है अलग अलग सीटों का, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, वो पूर्ण रूप से जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सहभागी रूप से जो है वर्गीकृत किया जा सकेगा। ये जो तर्क है वो कांग्रेस दे रही है, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस बीजेपी जो सेट करने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी भी 8:30 बजे शनिवार की शाम आए, उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। उसमें भी कहा कि कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती कि महिला आरक्षण बिल पास हो, और इसी की तर्ज पर आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इसी तरह जितने भाजपा में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे जन आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर यातायात विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग रूटों में बदलाव किया गया है। 12 बजे से शाम 6 बजे तक जो इंडोर स्टेडियम वाला रूट है उसको बंद किया गया है। वैकल्पिक मार्ग गोल बाजार से होते हुए निकाला गया है पुरानी बस्ती की ओर से। तो जिस तरीके से ये जो बड़ी प्रदर्शन की तैयारी में, चूंकि भाजपा सरकार में भी है, सत्ता में है, संगठनिक रूप से मजबूत है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो बीजेपी के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम महापौर मौजूद रहेंगे, और बड़ी संख्या में जो महिला नेतृत्व के तौर पर इस पूरे जन आक्रोश रैली को संपन्न करने की तैयारी की गई है। जी प्रियांशु, आपने बताया कि बीजेपी विभिन्न तरह के आरोप लगा रही है, इसे लेकर साथ ही गद्दार जैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या प्रतिक्रियाएं दे रही है? कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी पूरे तरीके से झूठ, और जिस तरीके से अब बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है उसी तरह से कांग्रेस बीजेपी पर दोषारोपण कर रही है। और आज सभी जिला अध्यक्षों ने सभी जिलों में कांग्रेस के प्रेस वार्ता किया, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने चर्चा की और अपना स्पष्टीकरण भी दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन परिसीमन हो जाने के बाद, अभी जिस तरीके से जनगणना 2027 में कहा, उसके बाद अगर परिसीमन किया जाता है, परिसीमन को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर जब महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी तो उसके समर्थन में कांग्रेस है। कांग्रेस ने इससे पहले भी महिला आरक्षण को लेकर बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने सही समय पर इस पूरे महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में लेकर आया, 298 वोट पड़े, और चूंकि कांग्रेस बीजेपी को पता था कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो विक्टिम कार्ड खेला गया, चूंकि 2 दिन बाद बंगाल में चुनाव है, ऐसे में उसका प्रभाव भी बंगाल की इलेक्शन पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि महिला विरोधी हैं विपक्षी दल, टीएमसी, कांग्रेस और तमाम जो इंडी गठबंधन है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। अब महिलाएं कितना इन्फ्लुएंस होती है, कितना इसका प्रभाव पड़ता है आने वाले बंगाल के चुनाव में या फिर आने वाले 2029 के चुनाव में, ये जो है देखने वाली बात होगी। जी प्रियांशु, बिल्कुल ये सब तो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जो कि हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, पूरे देश भर में सियासत छिड़ी हुई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल होने वाली हैं।